आदाब। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और तुर्की सुर्खियों में इसलिए भी बना रहता है क्योंकि गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई सबसे पहले आवाज उठाने में आगे आता है तो वो है तुर्की और उनके राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन। और रसेप तैयब एर्दोगन जब भी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यकीनन उन आंखों में चुप जाते हैं जो ये गलत नीति अपनी देश की जनता पर थोप रहे होते हैं या जहां जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, तब जाकर के तुर्की के राष्ट्रपति सबसे पहले मदद देने में आगे आते हैं, आवाज उठाने में सबसे पहले आगे होते हैं। और अब ना तो वो मदद में आगे आए हैं ना ही आवाज उठाने में आगे आए हैं। और अगर चर्चा का केंद्र इस बार तुर्की बना हुआ है तो वो है 99 टन सोना। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 99 टन सोना। इसलिए क्योंकि 99 टन सोना जो एर्दोगन गाजी हैं उनकी मजार के पास में खुदाई में 99 टन सोना मिला है। और 99 टन सोना मिलने के बाद तमाम मुल्क जो कल तक एर्दोगन की बुराइयां कर रहे थे, तुर्की के ऊपर छीटाकशी का आरोप लगा रहे थे, वो अचानक से तुर्की उनके लिए प्यारा हो गया। जी हाँ, तुर्की के अब दोस्ती जो है सोना मिलने के बाद बांग्लादेश से गहरी हो गई है। और जब बांग्लादेश से ये दोस्ती गहरी हो रही है तो मोदी मीडिया को भी नागवार गुजर रही है और मोदी सरकार को भी। आखिरकार बांग्लादेश के दौरे पर तुर्की के विदेश मंत्री गए। विदेश मंत्री के जाने से हलचल भारत सरकार में रही क्योंकि मोदी सरकार को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश से सीधे दोस्ती गांठना तुर्की के लिए एक बड़ा कदम जरूर है। और आखिरकार क्या कुछ मेलजोल में सामने नतीजे आए हैं, एक रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। बांग्लादेश यानी भारत का एक बेहद करीबी पड़ोसी, एक ऐसा मुल्क जिसकी 90% जमीनें सरहदें भारत से सटी हैं, मगर पाकिस्तान के खास हिमायती एर्दोगन की अगुवाई वाली तुर्की सरकार इन दिनों बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाने पर खासा जोर दे रही है। ढाका को लुभाने के लिए एर्दोगन ने एक प्लान में मोटे निवेश से लेकर हथियार सौदों तक कई तोहफे शामिल हैं। चंद रोज पहले ढाका पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने दोस्ती बढ़ाने की जुगाड़ में कई नए प्रस्ताव का पिटारा खोला। इसमें बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरण और साझा सैन्य उत्पादन की पेशकश भी शामिल थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK मोमीन के साथ गत बुधवार हुई वार्ता के बाद मेवलूत ने कहा कि तुर्की अपने मित्र मुल्क बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। इसके लिए हम बांग्लादेश को सैन्य तकनीक के हस्तांतरण और उसके साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने पर भी तैयार हैं। बांग्लादेशी मीडिया में सरकारी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों के मुताबिक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बीते सप्ताह हुई बातचीत के तय एजेंडे में रक्षा सहयोग जैसा मुद्दा शामिल नहीं था, बल्कि व्यापार कारोबार पर ही बातचीत होनी थी। मगर चर्चा के दौरान रक्षा सहयोग का मुद्दा तुर्की की तरफ से ही उठाया गया। महत्वपूर्ण है कि तुर्की बीते कुछ समय से अपने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली हिसार मिसाइल प्रणाली बांग्लादेश को बेचने में लगा है। बीते दिनों तुर्की के रक्षा प्रदर्शनी प्रमुख हकान कुर्त ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तुर्की की सैन्य उत्पादनों के लिए हॉट मार्केट करार देते हुए अगले 10 सालों में $5 अरब के डिफेंस के उपकरणों के लिए बातचीत की थी। गौरतलब है कि तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन सरकार इस्लामिक देशों के भीतर अपने पैठ मजबूत करने में जुटी है। इस कड़ी में ही बांग्लादेश को लुभाने के लिए तुर्की ने जहां ढाका में अपना नया दूतावास खोला, बल्कि न्यूयॉर्क में तुर्की दूतावास में बांग्लादेश को ही जगह देने का ऐलान किया है। ढाका में नए दूतावास भवन का उद्घाटन करने के बाद विदेश मंत्री मेवलूत ने कहा कि न्यूयॉर्क में जगह साझा करने का फैसला दोनों देशों के बीच भाईचारे का नमूना है। मामलों के जानकार अविक सेन के मुताबिक तुर्की का यह पैतरा काफी रोचक है क्योंकि कई सालों तक तुर्की ने बांग्लादेश
बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे संगठनों की पैरकारी की है। साथ ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था, मगर अब तुर्की अपने रिश्ते बांग्लादेश के साथ सुधारने में जुटा है, क्योंकि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन इस्लामिक देशों की बिरादरी में नेता बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बांग्लादेश के समर्थन की जरूरत है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के बांग्लादेश दौरे को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तुर्की का राजनयिक खेमा इस कवायद में लगा है कि 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता समारोह में एर्दोगन भी शरीक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन जहां सोना मिलने के बाद तमाम तरीके की गतिविधियों में जुट गए हैं, और गतिविधियों में इसलिए भी जुटे हैं क्योंकि अब वो उन देशों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं जो देश उनके लिए आवाज उठाता रहा है, या उनके साथ चल करके उन मजलूमों को पनाह दी है। क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई और रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए, वो चेहरा, वो चरित्र और जितने भी तस्वीरें हैं वो आंखों से गई नहीं है। और तब एक देश आगे आया जिसने सबसे पहले आवाज उठाई, वो था तुर्की। और तुर्की के इशारे पर बांग्लादेश में जो लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को जगह दी गई, वो भी काबिले तारीफ था। क्योंकि वो नजारा भी बांग्लादेश में देखा था जब रजब तैयब एर्दोगन की पत्नी जाकर के रोहिंग्या मुसलमानों से मिली थी, और जो गमगीन माहौल था उसमें उनके दर्द को साझा करके लाखों की मदद तुर्की ने पहुंचाई थी। और अब उस दोस्ती को और गहरा करने का वक्त तुर्की की तरफ से पेश कर दिया गया है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश भी अब चाहता है कि तुर्की से उसके संबंध गहरे हों। और जब संबंध गहरे बांग्लादेश और तुर्की के होंगे तो मोदी सरकार जो अपना दुश्मन तुर्की को मानती है, गोदी मीडिया इसी तरीके से तमाम खबरों को प्रकाशित करती है, अब उनके लिए ये एक बड़ा झटका जरूर हो सकता है। क्योंकि मोदी जी को नजरअंदाज करते हुए, मोदी सरकार को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ हाथ मिलाने जा रहे तुर्की के एक काबिले तारीफ कदम को दुनिया सराह रही है। पर अब देश में गोदी मीडिया जो है दुष्प्रचार करने भी इस दोस्ती के लिए जुट चुकी है। पर भले ही कितने भी दुष्प्रचार क्यों ना कर लिए जाए, एर्दोगन जो कदम लगातार उठा रहे हैं उससे दुनिया भर में हलचल जरूर मच चुकी है। मैं एर्दोगन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।